फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं 250 क्वेश्चन की सीरीज़। और पिछली कई वीडियो हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से जुड़ी प्रश्नोत्तरी की करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर देखिए। बहुत सारी जानकारी आपको दी हुई हैं उसमें। और इसके अलावा आपको जीवनीय, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से प्रश्नोत्तर और बहुत सी चीज़ें आपको इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। और कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से कि आपको बहुत से अच्छा से ज़्यादा सार हर सब्जेक्ट का उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। और आज आपको जो है दिए हमने 30 प्रश्नों का जो है हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी 30 प्रश्नों का यहाँ पर जो है वीडियो आपको उपलब्ध कराया है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के 30 क्वेश्चन आगे के क्वेश्चनों से जितने हो चुके हैं वो आप बैक जाके देख लीजिएगा हमारी वीडियो में। और आगे जो है क्वेश्चन से लगातार 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, तो चलिए देखते हैं अब 171वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 171, हिये तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हिये तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन आपके यहाँ पर है: ए हृदय, बी प्राण, बी प्रिया, सी हिम, डी हस्ती। हिये तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हिये माने क्या होता है? हिम। देखिए आप ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर? हिम, हिम माने हिये नहीं होता, हिये गलत है। हिम माने तो पहाड़ हो जाएगा या फिर बर्फ हो जाएगी। प्रिया, प्रिया भी नहीं होगा। प्रियतमा, प्रिय, प्रेयसी, ये आ जाएगा। ठीक है। हृदय का हिये माने होगा हृदय, जहाँ तक है। हस्ती भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हृदय। जो जो ए नंबर लगाए हैं उनका ऑप्शन सही हो सकता है। आपको राइट आंसर अभी हम बताते हैं। राइट आंसर ये ही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर हिये शब्द का तत्सम रूप हृदय है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही है। ये तद्भव शब्द का तत्सम रूप हृदय होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए अग्नि, बी क्रोध, सी पाठशाला या डी कबड्डी। आपको यहाँ पर देशज शब्द बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, क्रोध, पाठशाला, कबड्डी। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन डी, कबड्डी। कबड्डी शब्द जो है आपका देशज है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 173, 173, छत्र का तद्भव शब्द है। छत्र का तद्भव शब्द है। ए छाया, बी छाता, सी छतरी या डी मुकुट। छत्र का तद्भव शब्द क्या है? छतरी, मुकुट, छाता या छाया। राइट आंसर देना है आपको तद्भव शब्द। तद्भव भी ध्यान रखिएगा, तद्भव। हाँ, ऐसा नहीं छत्र का मतलब जो है वो भी आप लगा दें। छतरी, छाता, मुकुट, छाया। आपको तद्भव शब्द बताना है छत्र का। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, छाता। छत्र माने छाता। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 174, 174, बाघ शब्द किस शब्द का तद्भव रूप है? बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? यहाँ पर आपको बताना है बाघ शब्द जो है किस शब्द का तद्भव रूप है। यानी कि बाघ तो तद्भव है ही, और किस शब्द का है ये बताना है। ऑप्शन आपके आ जाते हैं यहाँ पर: ए व्याघ्र, बी व्याल, सी बघेरा या डी सिंह। ठीक है, बाघ किसको कहते हैं? सिंह का शेर होता है, सिंह नहीं होगा। ठीक है, बघेड़ा, व्याल या व्याघ्र। देखिए सबसे मेन चीज़ होती है ना, जो आंसर आपको पता हो। ठीक है, कि इसका आंसर ये नहीं है, वो तो पहले ही आप कट लगा दो। जैसे यहाँ पर सिंह तो है ही नहीं। ठीक है, व्याल
जी हाँ, ब्याल भी नहीं है। ठीक है, जैसे कट लगा दिया, फिर आपके ऑप्शन होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको आंसर देना होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है। चलिए देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं आपने कौन सा लगाया, कौन सा वाला सही है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है व्याघ्र। व्याघ्र माने बाघ होता है। हाँ, बाघ शब्द जो है व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 175, केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द क्या है? ए केल, बी कदली, सी कदला, डी हस्तीफल। आपको यहाँ पर बताना है केले का तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब क्या था? संस्कृत का रूप लिया हुआ तत्सम शब्द। वेरी इजी। तत्सम तद्भव वाला पार्ट नहीं देखा आपने? आप हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए। तत्सम तद्भव शब्दों का बहुत सारा आपको उसमें मसाला मिलेगा। ठीक, देखिएगा ऑप्शन। हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ उपलब्ध कराना है। मैं आपको कोशिश करूँगी आपके मनमाफिक चीज़ें भी उसमें वीडियो में अपलोड करूँ, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए अपने अध्ययन में। जिस चीज़ की आपको उपयोगिता हो आप मुझे वो बताएं, मैं वह आपको उपलब्ध कराऊँगी। हिंदी संस्कृत मोस्टली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जी हाँ, मेरे तरफ से हिंदी संस्कृत की तो आपको बिल्कुल ही पूरा सार मिलेगा। साइकोलॉजी का भी मिलेगा, बाकी आप आपके सुविधा अनुसार जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 175वां क्वेश्चन है हमारा, केला शब्द का तत्सम शब्द क्या है? आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर कौन सा सही है? आंसर आपका यहाँ पर सही जाता है कदली, बी कदली। बी आंसर सही है। कदली फल मेवा कहते हैं ना, कदली फल मेवा है ना, कदली माने केला। सत्यनारायण स्वामी जनपात घरना, सत्यनारायण वाली की कथा होती है ना, उसमें कदली फल मेवा आता है। हाँ, कदली माने केला होता है। ठीक है, कदली कहते हैं केले को, कदली फलम संस्कृत में कहते हैं केले को कदली फलम। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 176, पुष्प का तद्भव रूप होगा। पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए, तत्सम वाले हो जाता है संस्कृत में होना। ठीक है, संस्कृत रूप लिया हुआ, और तद्भव आपका आ जाता है हिंदी रूप लिया हुआ। ठीक है, हाँ, पुष्प का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपके आ जाते हैं, ए फूल, बी पत्र, सी पुष्प, या डी गुलाब। ठीक है, नहीं, गुलाब बिल्कुल गलत आंसर है। गलत है, गुलाब तो होगा ही नहीं। पत्र माने पत्ता हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अब आ जाता है फूल और पुष्प। क्योंकि तद्भव रूप तो आपका पुष्प आ ही गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुष्प वाला तो ऑप्शन देना ही नहीं है, तद्भव हो चुका है यहाँ पर। पुष्प, देखिए तद्भव नहीं हुआ, सॉरी, तद्भव नहीं है ये तो आपका तत्सम शब्द है। पुष्प, पुष्प आपका है, नहीं कंफ्यूजन मत दीजिए मुझे, पुष्प आपका है तत्सम शब्द। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे तद्भव रूप। ठीक है, तो तद्भव रूप आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका है ए सही, पुष्प माने फूल। पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? फूल। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 177, 177, गधा का तत्सम शब्द होगा। गधा का तत्सम शब्द होगा, ए गदर्भ, बी गर्द, सी गधा, या डी गदा। हाँ, तत्सम शब्द पूछा है। अब गधा हिंदी में हो गया, तद्भव हो गया गधा शब्द, अब इसका तत्सम शब्द पूछा है। हाँ, ऑप्शन आप बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, गधा शब्द आपका हो गया तद्भव। ठीक, अब आपको यहाँ पे बताना है तत्सम शब्द, है ना, तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में हो जाना। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है गधे का तत्सम शब्द। कौन सा आंसर सही होगा? चलिए आंसर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन है यहाँ पर ए सही, गदर्भ।
जिन जिनने ए आंसर दिया है वो सभी सही हैं। गधा का तत्सम शब्द गधर्व होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 178। घोटक का तद्भव शब्द क्या है? घोटक का तद्भव शब्द क्या है? ए घोड़ा, बी घड़ी, सी घोट या डी घाट। घोटक का तद्भव शब्द क्या है? देखिए घोटक कहते हैं जो आपका, वैसे मैं आंसर बता दूंगी तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। आप बताइए, घोड़ा, घड़ी, घोट या घाट। ठीक है, तत्सम शब्द है घोटक। ये घोड़े, घोड़ा, घड़ी, घोट या घाट। फटाफट से राइट आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, ऑप्शन ए घोड़ा। घोटक शब्द का तद्भव शब्द होगा घोड़ा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179। यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यज्ञ जो है ये तत्सम शब्द है, तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर देखो दे दिया है, यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अब यहाँ आपको बताना है तद्भव रूप। ऑप्शन है आपके यज्ञ, बी यज्ञ, सी अज्ञ या डी होम में। जी यज्ञ अज्ञ, यज्ञ तो कोई अब वो नहीं हुआ। यज्ञ, अच्छा ये भी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, आपको राइट आंसर देना है। कौन सा रूप सही होगा तद्भव रूप? ये भी गलत है, ए और बी गलत है। 50-50 वाला ऑप्शन कर दिया। देखिए चलिए आंसर देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही है। जिन जिन ने ऑप्शन ए दिया हुआ है वह सही है, यज्ञ। ठीक है, यज्ञ शब्द का तद्भव रूप यज्ञ होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट आंसर, हाँ जी राइट आंसर यहाँ पर ए है, ए ही होगा, यज्ञ ही होगा। यज्ञ का तत्सम रूप, तद्भव रूप जो है यज्ञ होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180। सांस का तत्सम रूप क्या है? सांस का तत्सम रूप क्या है? ए श्वास, बी निश्वास, सी श्वास या डी हुशास। सांस का तत्सम रूप क्या है? ये तद्भव रूप है, आपको तत्सम रूप बताना है। निश्वास होगा, श्वास होगा, हुसास होगा या श्वास होगा। राइट आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी श्वास। श्वास ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। सांस का तत्सम रूप श्वास होगा। ठीक है, आपके 180 क्वेश्चन आज पूरे हुए। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, जिससे हमें आगे आपको जो है जानकारी देते हुए अच्छा लगे, हमें मालूम पड़े कि आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181 181। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके ए आ, बी अति, सी अप या डी अब। आपको बताना है अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा उपसर्ग हो सकता है इसमें। चलिए चलते हैं आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी अति। अत्याधुनिक शब्द में अति उपसर्ग है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 182। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन है आपके ए अधि, बी आवी, सी आ और डी अभी। उपसर्ग बताइए, अभिमान शब्द में उपसर्ग। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही होगा यहाँ पर।
ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन डी अभी। अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 183। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन आपके हैं ए अनु, बी अपि, सी अब, डी अति। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग हो सकता है? अनु, अपि, अब या अति? कौन सा आंसर सही है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए अनु। अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 184 184। अवतार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सारे ये। अवतार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। ए अपि, बी अभी, सी अब या डी अधि। अवतार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर बताइए फटाफट। चलिए देख लेते हैं अवतार में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी अब। अब उपसर्ग है अवतार शब्द में। सी अब उपसर्ग है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 185 185। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपके ए आ, बी अब, अप, सी अब या डी अति। अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आ, बी अप, सी अब या डी अति। चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी अति। अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 186 186। अनुचर में उपसर्ग बताइए। अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके ए अब उपसर्ग है, बी अब उपसर्ग है, सी अनु उपसर्ग है या डी अति उपसर्ग है। आपको राइट आंसर बताना है। कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें? चलिए देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी अनु। अनुचर में अनु उपसर्ग है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187। अधीश में कौन सा उपसर्ग है? अधीश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके ए आ, बी अपि, सी अधि या डी अनु। अधीश शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। ऑप्शन है आपके ए आ, बी अपि, सी अधि या डी अनु। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी अधि। अधीश शब्द में अधि उपसर्ग है, अधि धन ईश। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188 188। अभिशंसा समय कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके ए अब, बी अति, सी अभी या डी अनु। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी अभी। अभिशंसा में अभी उपसर्ग है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 189। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अवलोकन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके ए अप उपसर्ग है, बी अब उपसर्ग है, सी अभी है या डी आ उपसर्ग है। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कौन सा उपसर्ग हो सकता है अवलोकन में। चलिए देख लेते हैं आंसर। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी अब। अवलोकन में अब उपसर्ग है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190 190। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभिभावक शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
ऑप्शन है आपके ए अप, बी अनु, सी अभी या डी अब। अभिभावक शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। अभिभावक शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अप, अनु, अभी या अब। चलिए देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी अभी। अभिभावक शब्द में अभी उपसर्ग है। यहाँ पर आपके 190 क्वेश्चन पूरे हुए। मदद करने से मना कर देना। 191 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? नंबर ए उंगली दिखाना, बी अंगूठा दिखाना, सी पीठ दिखाना या डी मन तोड़ना। आपको बताना है मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, उंगली दिखाना, अंगूठा दिखाना, पीठ दिखाना या मन तोड़ना। 191 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है बी अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब मदद करने से मना कर देना, किसी काम को करने से मना कर देना, अंगूठा दिखाना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 192, 192। उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके संकेत करके नृत्य करना कराना, बी इच्छा के अनुसार कार्य कराना, सी संकेतों से नृत्य सिखाना या डी व्यर्थ परेशान करना। उंगलियों पर नचाने के मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताना है आपको। संकेत करके नृत्य कराना है, या इच्छा के अनुसार कार्य कराना है, या संकेतों से नृत्य सिखाना है, या व्यर्थ परेशान करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी इच्छा के अनुसार कार्य कराना, यानी कि इच्छा के अनुसार कार्य कराना उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 193। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति है एक। इसका अर्थ बताना है कि इसमें से कौन सा होगा सही। ऑप्शन है आपके ए आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना, बी आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, ऑप्शन सी प्रयोग की वस्तु का अभाव होना, या डी ऊंट को कम भोजन देना। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। एक अर्थ इसमें से सही है, आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब हो जाता है आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 194, 194। एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का क्या अर्थ है? एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके ए एक स्थान पर दो व्यक्ति का होना, बी एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, सी कम स्थान में ज़्यादा व्यक्ति का होना, या डी कम पैसों में घर चलाना। एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है एक स्थान पर दो व्यक्ति, या बी एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी, या सी कम स्थान में ज़्यादा व्यक्ति, या डी कम पैसों में घर का चलाना। राइट आंसर इसमें से क्या होगा? चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। ठीक है, एक स्थान पर दो व्यक्ति तो हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, एक ही अधिकारी काम करेगा ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 195। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके विश्वास पात्र व्यक्ति, बी समान आदत एवं स्वभाव वाले, सी एक वजन के बाट, या डी बेईमान समूह। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का आपको अर्थ बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा।
विश्वास पात्र व्यक्ति सही होगा, समान आदत एवं स्वभाव वाले व्यक्ति सही होगा, या एक वचन के बाट सही होगा, या डी बेमान समूह सही होगा। आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन बी, समान आदत एवं स्वभाव वाले, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इसका मतलब होता है समान आदत एवं स्वभाव वाले व्यक्ति। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 196, 196। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए घबराना, बी ईर्ष्या या जलन होना, सी मन की इच्छा मन में ही रहना, या डी अज्ञानी होना। आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा। इसका आंसर कलेजे पर सांप लौटना, घबराना होता है, या ईर्ष्या या जलन होना होता है, या मन की इच्छा मन में ही रह जाना होता है, या अज्ञानी होना होता है। आपको आंसर बताना है, क्या मुहावरे का अर्थ बताना है, कलेजे पर सांप लौटने का क्या अर्थ है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, ईर्ष्या या जलन होना, किसी को देखकर कलेजे पे सांप लौट जाना, उससे जलन होना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 197, कटे पे नमक छिड़कना से क्या आशय है? कटे पे नमक छिड़कने से क्या आशय है, इसका मतलब बताना है आपको, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके कष्ट पर कष्ट देना, बी मजाक उड़ाना, सी नुकसान पहुंचाना, या डी बैर रखना। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा। 197, 197वां क्वेश्चन चल रहा है, और 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने बहुत सी वीडियो और डाल रखी हैं, बहुत सी जीवनियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, बहुत सारी प्रश्नोत्तरी पड़ी हुई है। ठीक है, आप उसने भी देखिए और जो है उनका लाभ लीजिए। 197 क्वेश्चन दोबारा आते हैं। कटे पर नमक छिड़कना क्या आशय है? कष्ट पर कष्ट देना, मजाक उड़ाना, नुकसान पहुंचाना, या बैर रखना। चलिए चलते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, कष्ट पर कष्ट देना। देखिए, कटे पर नमक छिड़कना, यदि कटा हुआ है आपका हाथ, उस पर नमक छिड़क दिया जाए तो क्या होगा? और तकलीफ होगी ना, है ना। एक तो वैसे ही कटा हुआ है, तकलीफ में है, ऊपर से उस पर नमक छिड़क दें तो क्या होगा? और तकलीफ होगी, यानी कष्ट पर कष्ट देना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 198, कठिन परिश्रम करने वाले के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? कठिन परिश्रम करने वाले के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर, बी कोल्हू का बैल, सी अल्लाह की गाय, या डी धोबी का गधा। कठिन परिश्रम करने वाले के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा यहाँ पर? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बैल, अल्लाह की गाय, या धोबी का गधा। आपको राइट आंसर बताना है। चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी सही है, कोल्हू का बैल। कठिन परिश्रम करने वाले को कहते हैं कोल्हू का बैल। ठीक है, यहाँ पर कोल्हू का बैल आंसर सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 199, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है आपके सतर्क रहना, बी दंडित करना, सी दृढ़ निश्चय करना, या डी परिश्रम करना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होगा इसमें? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, या परिश्रम करना। इनमें से एक आंसर कौन सा सही है? हाँ, आप गैस करिए फटाफट। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, दृढ़ निश्चय करना, कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, कमर कसने का सही अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 200, खून खौलना का अर्थ क्या है? खून खौलना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके सांस तेज होना, बी थक जाना, सी बहुत गुस्सा होना, या डी विवेकहीन होना। खून खौलने का क्या अर्थ हो सकता है? सांसें तेज होना, थक जाना, बहुत गुस्सा होना, या विवेकहीन होना। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा सही होगा यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सही सी,
बहुत गुस्सा होना। खून खौलने का सही अर्थ है बहुत गुस्सा होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको 250 प्रश्नों की सीरीज़ जो है हमने प्रदान देने के लिए जो है रखी हुई है। और यदि किसी ने हमारी वीडियो नहीं देखी हो पिछली, तो और चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर उसमें देखें कि 250 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए हमने तैयार करवाए हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेके हम आए हैं और कोशिश की है कि कोई भी बिंदु छूटा ना रहे। और फिर भी यदि कुछ छूट जाता है तो हम 250 के अलावा आपको और भी क्वेश्चन इसमें ऐड करके देंगे। लेकिन ये 250 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छाट के जो निकाले हैं वो आपको कंप्लीट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, इससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।